घोड़ा और उसकी रेस। शुरुआत। एक गांव के पास एक छोटा सा खेत था जहां एक घोड़ा रहता था। उसका नाम शेरू था। वह बहुत ही तेज और मजबूत घोड़ा था जिसकी कदकाठी और फुर्ती देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे। शेरू का सपना था कि वह एक दिन गांव के सबसे बड़े रेस में हिस्सा लेगा और जीत हासिल करेगा। लेकिन उसके लिए यह रास्ता आसान नहीं था। उसके सामने कई कठिनाइयां थीं जिनका सामना उसे करना था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। शेरू का जन्म एक साधारण घोड़े के घर हुआ था। उसके माता पिता भी अच्छे घोड़े थे, लेकिन वे कभी किसी बड़ी रेस में भाग नहीं ले पाए थे। शेरू को हमेशा से यह उम्मीद थी कि वह किसी दिन बड़े घोड़े की तरह रेस में हिस्सा लेगा। शेरू के पास एक अच्छा कोच था जिसका नाम रामू था। रामू उसे सिखाता था कि रेस की तैयारी सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं होती, बल्कि उसके मानसिक और शारीरिक बल को भी मजबूत बनाना पड़ता है। रामू हमेशा शेरू से कहता, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी दौड़ में नहीं है, बल्कि तुम्हारे मनोबल और आत्मविश्वास में है। पहली रेस की तैयारी। जब शेरू ने रेस में भाग लेने का फैसला किया तो उसने अपनी पूरी ऊर्जा और समय रेस की तैयारी में लगा दिया। रामू ने उसे दिनरात कठिन प्रशिक्षण दिया। शेरू सुबह सुबह दौड़ता, फिर शाम को और अधिक कठिन प्रशिक्षण करता। वह हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करता था ताकि उसे यकीन हो सके कि वह तैयार है। रेस से पहले गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ था। गांव के सबसे तेज घोड़े राजा ने शेरू से चुनौती दी। राजा का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध था और उसकी रेस जीतने की क्षमता पर किसी को शक नहीं था। शेरू को डर था, लेकिन रामू ने उसे दिलासा दिया, डरो मत शेरू, जीत और हार सिर्फ एक पल का खेल है। अगर तुमने पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश की है तो कोई भी हार तुम्हें नहीं हरा सकती। शेरू ने रामू की बातों पर विश्वास किया और रेस की तैयारी पूरी कर ली। वह पूरी तरह से उत्साहित था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या वह राजा को हरा पाएगा? पहली रेस। आखिरकार वह दिन आ गया जब शेरू और राजा की रेस होनी थी। पूरा गांव जमा हुआ था और लोग अपनी आंखों से यह इतिहास बनाने का इंतजार कर रहे थे। शेरू थोड़ी घबराया हुआ था, लेकिन रामू ने उसे शांत किया। याद रखो शेरू, रेस सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है। यह तुम्हारी मानसिक शक्ति का भी परीक्षण है। अगर तुम अपने डर को पार कर पाओ तो जीत तुम्हारी होगी। रेस शुरू हुई। राजा ने पहले ही तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया था। शेरू ने उसे पीछा किया, लेकिन वह राजा से कुछ पीछे था। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे जैसे रेस बढ़ी वह थकने लगा। अंततः राजा ने रेस जीत ली और शेरू दूसरे स्थान पर आया। शेरू बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि उसने सब कुछ सही किया था, फिर भी वह हार गया। वह रामू के पास गया और कहा, मैं हार गया। क्या इसका मतलब है कि मैं कभी रेस नहीं जीत सकता? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहादुरी की मिसाल है। हार का मतलब यह नहीं कि तुम कभी जीत नहीं सकते। रेस की असली परीक्षा यह है कि तुम कैसे हार से उबरते हो और अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ लौटते हो। दूसरी रेस की तैयारी। शेरू ने हार से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि रेस में हारने का मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को सुधारने का। वह अब अपनी मानसिक शक्ति पर भी ध्यान देने लगा। उसने और अधिक कठिन अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ दौड़ने पर ध्यान नहीं दिया।
वह अपनी मानसिक स्थिति पर भी काम कर रहा था ताकि वह रेस के दौरान अपने डर को नियंत्रित कर सके। रामू ने शेरू को यह भी सिखाया कि रेस सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शांति का भी खेल है। वह उसे ध्यान और श्वास नियंत्रण के अभ्यास सिखाता था। जब तुम सांसों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने शरीर और मन को भी नियंत्रित कर सकते हो, रामू कहता। दूसरी रेस। काफी समय बाद गांव में फिर से एक बड़ी रेस आयोजित हुई। इस बार शेरू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। रेस शुरू हुई और शेरू ने राजा से मुकाबला करना शुरू किया। पहले से कहीं ज्यादा तेज, अधिक नियंत्रित और आत्मविश्वास से भरा हुआ था वह। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी, शेरू ने राजा को करीब से पकड़ लिया। दोनों घोड़े कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रहे थे। इस बार शेरू हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता से जीत हासिल होती है। अंतिम मुड़ने के बाद शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और राजा को पीछे छोड़ दिया। रेस के अंत में शेरू ने जीत हासिल की। जीत और हार का सिख। जब शेरू ने रेस जीत ली तो उसे महसूस हुआ कि यह जीत सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत की वजह से नहीं थी बल्कि उसकी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास के कारण थी। वह जान गया कि जीत और हार दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हार से डरने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। रामू ने शेरू से कहा, अब तुम समझ गए हो शेरू। जीत और हार सिर्फ बाहरी परिणाम हैं। असली सफलता यह है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की और उससे कुछ सीखा। शेरू ने आत्मविश्वास से भरा हुआ सिर उठाया और सबको धन्यवाद दिया। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीत केवल अंत में नहीं बल्कि यात्रा के हर पल में छिपी होती है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।